दोस्तों हम लोग आज एक 3 सेटिंग के बारे में जानेंगे जिसके ज़रिए हम लोग अपने फ़ोन के मेमोरी के स्टोरेज को कम कर सकते हैं, जिससे हमारा मोबाइल हैंग ना हो और हम अपने मोबाइल के स्पीड को भी इंक्रीज कर सकें। दोस्तों होता ये है कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में व्हाट्सएप के इतने ग्रुप होते हैं या जो भी हम लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं वो इतना ज़्यादा जंक फाइल क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है ना हमारे मेमोरी फुल हो जाते हैं और मेरा फ़ोन क्या होता है ना धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो उसी से हम लोग अपने फ़ोन को निजात पाने के लिए हम लोग अपने फ़ोन में 3 सेटिंग करेंगे, जिससे बहुत हद तक हम अपने फ़ोन के स्लो होने की बीमारी से बच सकें। देर ना करते हुए हम लोग अपने पहले टॉपिक्स में चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद हमें ये अपने जीमेल अकाउंट में चले जाना है। जैसे ही हम लोग अपने जीमेल पर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। इसमें हमें मैनेज ऐप एंड डिवाइस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर हमें 2 ऑप्शन दिखता है, ओवरव्यू और मैनेज। तो हमें क्या करना है ना, मैनेज पर चले जाना है। मैनेज पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें मेरा जो यहाँ एक ऊपर टिक लगा हुआ है, यहाँ 2 ऑप्शन है, एक इंस्टॉल एक नॉन इंस्टॉल। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल के बारे में जान लेते हैं। तो इंस्टॉल के बारे में ये है कि मेरे फ़ोन में जितना भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो सारा डाटा हमें यानी वो सारे ऐप का हमें दिखने लगता है यहाँ कि कितना ऐप मेरे डिवाइस में मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है। और यहीं हम टच करेंगे तो हमें नीचे एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, नॉट इंस्टॉल। तो नॉट इंस्टॉल पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो मेरे सामने कुछ एप्लीकेशन आ जाएगा जो कि हमने कभी इंस्टॉल किया था या डाउनलोड किया था, लेकिन उसको हमने अनइंस्टॉल कर दिया या डिलीट कर दिया। लेकिन वो भी ऐप क्या है ना, हमारे प्ले स्टोर के एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि हमारे फ़ोन का जो मेमोरी है वो खाली हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, जैसे ही इस बॉक्स में है तो यहाँ हम चेक मार्क करेंगे, यानी इस तरह से टिक कर लेंगे और उसके बाद सबसे ऊपर कॉर्नर में एक हमें डिलीट का बटन दिख रहा है, उस पर हम टच करेंगे। जैसे ही हम उस पर टच करेंगे ना, ये बताएगा रिमूव सेलेक्टेड ऐप, तो हम क्या करेंगे ना, इसे रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे सबको सेलेक्ट करके इस तरह से अपने फ़ोन से इसको रिमूव कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, मेरे सामने जितना भी नॉट इंस्टॉल्ड ऐप था वो सारा रिमूव हो चुका है, यानी जो वो जगह घेरे हुए थे वो मेरा खाली हो गया। तो इस तरह हम लोग अपने प्ले स्टोर से अनइंस्टॉल नॉट इंस्टॉल ऐप को हम डिलीट कर सकते हैं और अपने मेमोरी को बहुत हद तक खाली कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे सेटिंग की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा सेटिंग क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी एक एप्लीकेशन को टच करके रखना है और उसके बाद हमें ऐप इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग ऐप इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने उस ऐप का पूरा डिटेल सामने शो हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है ना, उस एप्लीकेशन के स्टोरेज यूजेज में जाना है। तो हम लोग जैसे ही यहाँ स्टोरेज यूजेज में क्लिक करेंगे तो मेरे सामने वो एप्लीकेशन कितना मेरा डाटा यूज किया हुआ या कितना जगह घेरा हुआ है उस सब के बारे में बताता है। तो जैसे ये टोटल 481 MB ले चुका है, डाटा मेरा 146 MB ये यूज कर चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, कैचेज डाटा जो है उसको हम क्लियर करेंगे। कैचेज डाटा क्या होता है ना, एक तरह का जंक फाइल होता है, उस एप्लीकेशन या फ़ोन के लिए वो एक कचरा का जैसा होता है, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। और इस तरह से हम लोग जितना भी एप्लीकेशन है सबका कैच डाटा को क्लियर करेंगे, ताकि क्या होगा ना, मेरे फ़ोन में जो भी कचरा के रूप में कैच डाटा स्टोर है वो हट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, नीचे जैसे यहाँ कैच क्लियर कैच पर हम लोग क्लिक करेंगे।
जैसे क्लियर कैच पर क्लिक किए ना, देखिए मेरा वहाँ जो MB था वो अब 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू भी अपने फ़ोन को क्लियर कर सकते हैं और अपने फ़ोन के स्पीड को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने फ़ोन के तीसरे सेटिंग की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे सेटिंग की ओर। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है। फाइल मैनेजर को जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन रहेगा डिवाइस स्टोर का, उसके ऊपर लिखा हुआ है क्लीन अप। तो हम लोग क्या करेंगे ना, क्लीन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लीन अप पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने एक इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें मेरा देखिए ऊपर दिख रहा है, यहाँ भी जंक फाइल मेरा दिख रहा है। देखिए 37 के भी जंक फाइल है, पहले ही हमने क्लियर कर चुका है। मेरा जंक फाइल बहुत ज़्यादा था, MB में था, तो अभी मेरा कम दिख रहा है। जैसे हम व्यू डिटेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ शो कर देगा कि कैच जंक फाइल, मतलब क्या है ना, एक तरह का ये कचरा ही है फ़ोन के लिए। तो हम यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर में जैसे ही क्लिक करेंगे ना, क्या हुआ ना, मेरा जंक फाइल यहाँ से डिलीट हो गया, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ मेरा टिक लग गया कि 37 KB क्लियर। अब उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखेंगे, देखिए रिसेंटली डिलीट फ़ोटो। क्या हमने फ़ोटो डिलीट किया हुआ है वो हमारे रिसाइकिल बिन में चला जाता है, जो कि एक कचरा के रूप में ही काम करता है। तो उस फ़ोटो को हमें यहाँ से डिलीट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लीन अप पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम रिसेंटली डिलीट फ़ोटो क्लीन अप पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने जो भी हमने फ़ोटो वगैरह ये स्क्रीनशॉट अगर जो भी डिलीट किए हैं वो मेरे सामने आ जाएगा। तो देखिए मेरे सामने इतना सारा डिलीट किया हुआ है, जो कि मेरे सामने ये जंक का ही काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, इस सारे को डिलीट कर देंगे। तो ऊपर में हम टच करेंगे ऑल पर, तो क्या होगा ना, मेरा सारा सेलेक्ट हो गया। अब हम देखिए 144 आइटम डिलीट, 300 MB, यानी 300 MB मेरा कचरा है। तो इसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे। अब मांग रहा है कि ये डिलीट कर देना है परमानेंटली, तो हम करेंगे हाँ, तो डिलीट पर क्लिक करेंगे। अब ये हमसे फ़ोन लॉक था, तो ये हमसे वेरीफाई मांग रहा है कि आप अनलॉक कीजिए। हमने अनलॉक कर दिया और ये डाटा डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग, अब देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट है, इसको भी हम लोग डिलीट करेंगे। तो इसका भी सेम प्रोसेस है। हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे ऑल में और ये पूरा सेलेक्ट हो गया है। देखिए यहाँ मेरा 746 आइटम डिलीट है, यानी 176 MB। इसको भी हम क्लियर करेंगे। अब मेरा यह डिलीट हो रहा है। इस तरह से हम अपने फ़ोन मेमोरी को क्लीन कर सकते हैं अपने जंक फाइल से। और